अभी इस मामले में सबसे मेन जो मुद्दा है वो हम शुरू करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो यही समझा जाता है कि ये दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ। ये इन दोनों की शुरुआत कहाँ से होती है? खासकर अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो है अपने जीवन में एक भी इलेक्शन ना हारे और इस पद तक पहुंच जाए, और यहाँ पर पहुंचने के बाद उस पर इतनी गंभीर आरोप लगे? गुजरात की इनकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाए। देखिए, इसमें अमित भाई क्या है कि सबसे पहली बात तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट करूंगा जी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पद है, संवैधानिक पद है। हम उस पद के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में। वो व्यक्ति हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। व्यक्ति के विषय में हम अपने विचार रख सकते हैं। बिल्कुल। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति चुनाव ना हारे और एक भी ना हारे, ये हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव ना हारे, ये नहीं हो सकता। वो हार सकता है और उसे हारना ही चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जनता का व्यक्ति तो नहीं है। इतना तो स्पष्ट सबको आज तक हो गया है। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की, कोई 11 साल आज चुनाव मतलब उसको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई आज तक। नहीं। जनता के किसी सवाल को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। वन वे कम्युनिकेट करता है बंदा, और वो आदमी मतलब किसी का तो चहेता होगा। वो खुद अमित शाह का भी चहेता नहीं है, खुद अमित शाह का भी। आज के टाइम पर पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी से नफरत करने वालों का एक बड़ा जखीरा तैयार हुआ पड़ा है। नरेंद्र मोदी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी सबके लिए एक तरह से जल्लाद की तरह है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में और संसद की कार्रवाई में यदि आपको जाने का कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, क्योंकि मेरे कुछ नॉन जानकार मित्र उस जगह पर बैठते हैं, और वो जब वहां की बात को बताते हैं तो मैं आपको बताता हूं वहां का सीन क्या है। जब नरेंद्र मोदी गैलरी में चलता है तो किसी भी सांसद, किसी भी कर्मचारी और वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को खिलखिलाकर हंसने का अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है, गर्दन ऊपर उठाकर खड़ा होना अलाउड नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर हाथ नीचे करने पड़ेंगे और चुप होना पड़ेगा, जैसे कोई मतलब राजा आ रहा है और आप महाराजा की तरह से, और आवाज नहीं आएगी। ये प्रोटोकॉल इनडायरेक्टली बनाया हुआ है, अनऑफिशियल, मतलब दबदबा बनाया है, संसद बनाने की कोशिश की है। दबदबा ऐसे नहीं बनता है। दबदबा हमेशा प्रेम से बनता है या आपके काम से बनता है। ठीक है। ना इस आदमी को प्रेम का पता है, ना इस आदमी को काम करना आता है। मुझे इतना स्पष्ट है कि अगर गुजरात के कार्यकाल से लेके आज तक यदि इस आदमी को गौर से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जो भी इसका राजदार है, जिसने भी इसके साथ काम किया है, या जो भी इसके रास्ते का रोड़ा है, उसे हटाना इसे अच्छे से आता है। गृह मंत्री हरेन पांड्या से बातचीत की शुरुआत होती है, जिनको हटा करके जिनकी मृत्यु के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात में बड़ा मतलब प्रचलित है कि इन्होंने ही उनको निपटाया था। कितनी सच है इसकी जांच कभी नहीं होगी, ये आप सबको पता है। इनकी सारी सच्चाई को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रगड़ दिया जाएगा, ये तय है। चाहे आईपीएस संजीव भट्ट की बात कर ली जाए, चाहे संजीव शर्मा जो निलंबित कर दिए गए थे उनकी बात की जाए, जो भी इसका काम करते हैं। उसके बाद की बात देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी आज कहां पर हैं, उनको कोई नहीं जानता है। मुरली मनोहर जोशी कोई नहीं जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी, कितनी दुर्गति की उस आदमी की, पता भी नहीं लगने दिया कब मरा है। 3 दिन मरने के 3 दिन के बाद दुनिया को बताया, सड़ती रही उनकी लाश वहां पर। मौके का, नजाकत का फायदा उठाया जाए और उनकी अस्थियों को किस तरह से पूरे देश के अंदर बेइज्जत किया गया, राजनीतिकरण किया गया, यह आपने देखा। राफेल में इनका राजदार जितने भी व्यक्ति थे, मनोहर पारेकर, उनको भी मार दिया गया। सुषमा स्वराज, उनको भी निपटा दिया गया।
एक और थे अरुण जेटली, उनको भी इसी तरह से मार दिया गया। और कमाल की बात यह है, आप सर्च कीजिएगा कि अस्पताल में दाखिल होने के कितने दिनों के बाद वो मरते हैं। उसी तरह से राजनाथ सिंह अकेले बचे हैं, राफेल का राजदार, वो सरेंडर कर चुके हैं। इतना बड़ा जननेता होने के बावजूद यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से सरेंडर कर चुका है, उसकी भाषा शैली आप देखिए। आप जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, तब जाकर के वो अभी तक बचे हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरह, उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरह राजनाथ सिंह का भी यही हाल होना है। जो भी आदमी इसके साथ रहा है, उनके साथ इन्होंने यही किया है।